अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। यार आप लोगों को पता है मैं कोई गौतम गंभीर का अगर का इतना बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि इनके साथ इश्यूज़ बहुत हैं। मतलब कैसे को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ है ये दोनों, ख़ास करके गौतम गंभीर। अब आज इंडिया जो है वो कैसे बोलते हैं अपने इंग्लैंड से तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच भी हार गया। और इस तरह से इस दौरे पर इंडिया आयरलैंड से 2-0 हारा T20 सीरीज़, उसके बाद 4-0 फिर वो T20 सीरीज़ हारा इंग्लैंड से, और अब आज जो है 2-1 से वो वनडे सीरीज़ हार गया। अब आप जहन में ये रखिएगा कि ये वो इंग्लैंड टीम है जो इस वक्त एक क्राइसिस से निकल रही है। इसलिए क्योंकि इनका जो मंझा हुआ कप्तान है टेस्ट का, बेन स्टोक्स, उसका जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जिस तरह से उसने मतलब रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की, उसके बाद जिस तरह से ब्रेंडन मैकलम को हटा दिया गया टेस्ट कोच, ये सारी चीज़ों का असर होता है बिल्कुल। क्योंकि बेसिकली मतलब एक 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 समझे आप 25-30 प्लेयर्स का ग्रुप है जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलता है इंग्लैंड के लिए, उसी में से लड़के खेलते हैं। 25 लगा लें, 20 लगा लें। तो असर पड़ता है उस टीम से। इंडिया का आज जो है 27 रन से हारना, इट इज़ नॉट द फैक्ट दैट दे लॉस्ट बाय 27 रन। दैट्स ओनली थैंक्स टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एंड शुभमन गिल। के मतलब मार्जिन इतना कम था, लेकिन 387 रन्स दे देना, कंसीड कर देना, इज़ लाइक टू मी 387 रन्स वॉज टू मच। और वो भी सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे जो है, सिर्फ 3 विकेटें गिरी इंग्लैंड की जब उन्होंने बैटिंग पहले किया लॉर्ड्स के ग्राउंड पे। द ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब शुभमन गिल, रोहित और विराट ने खेला है, अगेन वेरी पोअर फ्रॉम द इंडियन टीम। मतलब आप इस लेवल पे अगर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो लड़के जिनको कहा जा रहा है कि जी ये फ्यूचर है इंडिया का और ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है इंडिया के, तो भैया फिर तो सोचना पड़ेगा कि क्या सिलेक्शन सही हुई कि नहीं हुई, क्या गंभीर साहब अगर कार साहब सही कॉल्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रोहित ने तो आज खुंदक में खेला, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, बहुत सारे लोग अग्री करें ना करें, लेकिन उसको खुंदक तो थी भाई। इसलिए क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेयर, उसको आप 3-4 फेलियर्स के बाद आप उस पर सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। आप किसी न किसी तरह से अपने मीडिया के लोगों के थ्रू या उस पर फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी का भी आ जाता है कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, उसका लास्ट मैच नहीं है। इवन रिस्पेक्टेड क्रिकेट साइट लाइक क्रिक इन्फो तक लिखता है कि जी अनसर्टेनिटी उसके फ्यूचर पे, कि आखिरी मैच खेल रहा है रोहित शर्मा इंडिया के लिए, वगैरह वगैरह करके। तो जाहिर सी बात है खुंदक तो चलेगी। और फिर वो जिस कैलिबर का प्लेयर है भैया, वो जब मूड में होगा ना, जब उसका दिन होगा, तो उसने तो किसी को बख्शना नहीं है, उसने आज बख्शा नहीं इंग्लैंड को। ठीक है, आई थिंक जिस तरह से बीथल और बेन मतलब कैसे बोलते हैं अपना डकेट ने रन्स किए, जिससे उन्होंने पार्टनरशिप की रिकॉर्ड, यानी कि आज ये देखें आप कि क्या कहते हैं अपना हाईएस्ट एवर टोटल स्कोर्ड बाय इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया इन अ वनडे, हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट बाय इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया, यानी कि रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड थे आज इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है ना। बट आई थिंक कि जो रोहित की जो मैं मेंशन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू व्हेन नाउ डेज इन क्रिकेट, in any sports, when you look at the performance of a team, you also have to be very, you have to also assess the sort of environment they're coming from. इर्द गिर्द जो उनके इन्वायरमेंट है, जो ड्रेसिंग रूम में इन्वायरमेंट है, जो मैनेजमेंट का रोल है, वो कितना इफेक्टिव है, क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। एंड आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर कि आई डोंट थिंक कोई हालात इतने ठीक है। इसलिए क्योंकि यार जब आप सीनियर प्लेयर्स को इस तरह से उनके यानी कि बीसीसीआई सेक्रेटरी को बयान देना पड़े, तो दैट्स नॉट राइट एट ऑल। आई मीन आई थिंक कि रोहित शर्मा ठीक है, उसकी फिटनेस का एक अलग लेवल होता है, वो उस तरह से फिट नहीं है जैसे कि दूसरे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन यार आई मीन द गाइज रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड ही शोड टुडे कि क्या वो किस किस्म का प्लेयर और कैसे वो प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकता है। यानी कि इतना प्रेशर उसके ऊपर उसने दिखा दिया। कोहली तो दिखा ही रहा है काफ़ी अरसे से। तो इन दोनों को अगर आप मतलब टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी जगह बनती है नहीं बनती है, ये खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे अगला वर्ल्ड कप जो कि 1.25 महीने बाद है, सॉरी 1.25 साल बाद है, तो देन यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर योर ओन टीम। आप क्लियर कट में बात करूँ, और जब से गंभीर ने, लोग कहेंगे यार वहीद भाई गंभीर एशिया कप जीता, गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी जीता, गंभीर T20 वर्ल्ड कप जीता, फाइन, ऑल दैट इज़ फाइन, बिकॉज वो एक इस्टेब्लिश्ड, उसको एक टीम मिली थी, कल्चर मिला था फ्रॉम राहुल द्रविड़, फ्रॉम रवि शास्त्री। लेकिन उसके बाद जो उसने इस टीम के साथ फंकारियाँ करना शुरू की है, वो भी तो आप देखो ना यार, कि जहाँ ज़रूरत नहीं है। अब आई डोंट नो टैक्टिकली क्या ये लोग सोचते हैं यार, मेरी तो समझ में नहीं आता। आज इस पूरी सीरीज़ में मैं ये बात करता रहा हूँ
कि भाई इंग्लैंड जैसी जगह पे जहाँ आपको 4 पेसर्स खिलाने चाहिए, आप 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे थे, ठीक है। आज जहाँ पर आपको 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए थे, जहाँ कुलदीप यादव की जगह बनती थी, उसके साथ आप गैम्बल कर सकते थे, आप 4 पेसर्स खिला रहे हैं। वो भी कौन से 4 पेसर्स, जो कि कंपैरेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि बुमराह अवेलेबल नहीं था। शिवम दुबे को के ऊपर प्रेफर किया गया केएल राहुल को, ठीक है ना। तो जब आप टैक्टिकल कॉल्स ही आपकी अजीब सी हैं, थ्रू आउट द सीरीज आपकी अजीब सी टैक्टिकल कॉल्स रही हैं, तो फिर फ़र्क मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि यार फिर कैसे बोलते हैं, किस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक टीम जो है वो मतलब जैसा वो पहले कंसिस्टेंटली जीतती थी वो वैसे ही जीतेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, आई विल बी वेरी स्ट्रेट हियर, आई मीन पीपल लाइक अर्शदीप सिंह, प्रसाद कृष्णा वगैरह लोग कहते हैं जी बड़ा फ्यूचर है, प्रॉस्पेर सब है, लेकिन जिस तरह से ये रन देते हैं ये दोनों खास करके, मतलब मुसलसल रन ये देते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे सीखते ही नहीं है भाई। क्या हमने पिछला क्या गलत, अब आप सैम करन को देखिए यार, ही टर्न द मैच ऑन हिज फेस। इसी पिच पे बॉलिंग कर रहा था ना सैम सैम करन भी, तो इसी पिच पे बॉलिंग कर रहा था जहाँ बिल्कुल फ्लैट, मतलब इट वॉज गुड फॉर बैटिंग, ठीक है। ही फिनिश विद फिगर ऑफ 4 for 75, मार उसको भी पड़ी, लेकिन जो उसने आके एंड में 4 विकेटें ली, जो उसने 7 बॉलों पे 3 विकेटें ली, की विकेट्स ले ली उसने, श्री सैयर की, ईशान किशन की और उसकी कोहली की, वहाँ तो उसने रन चेस को ख़त्म कर दिया ना। वो कैसे स्लोअर बाउंड्रीज का सही इस्तेमाल कर रहा था भाई, वो कैसे उसने तीनों बॉलों पे स्लोअर बाउंड पे आउट किया, कैसे उसने जो है अक्षर पटेल को बाद में आउट किया। कोई मतलब इट इज़ लाइक इफ देयर इज नो आउट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर क्रिकेटर्स, यू हैव टू रियली वंडर कि यार इस मैनेजमेंट का इतना जोर है इन प्लेयर्स के ऊपर, क्या ये प्लेयर्स इतना मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, या ये प्लेयर्स इतना इन्फ्लुएंस्ड है इस मैनेजमेंट से कि ये सुनते हैं इनकी बात। क्योंकि प्लेयर को देखें, ये तो ठीक है, लोग कहेंगे यार वो कोच कोच थोड़ी जा ही खेलेगा भाई भाई फील्ड में, नहीं कोच तो नहीं खेलता, लेकिन कोच अपने प्लेयर से बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस निकालता है, और जो उसकी कमजोरियाँ होती हैं उस पर वो वर्क करता है, उसको वो इतना उसके साथ रिलेशनशिप उसका स्ट्रांग होता है, और इतना ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करना चाहिए प्लेयर्स को अपने कोच में, कि वो अपनी, अगर कोच उनके बेनिफिट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए कुछ बता रहा है हर मैच के बाद, तो वो उसको सीखे। वो होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। है साफ सीधी बात है, जिस तरह से T20 मतलब इंग्लैंड क्रिकेट इस वक्त जो है, मतलब अरब बिल्कुल हिली हुई थी, जो कुछ भी हुआ उनके वहाँ इन रिसेंट। लेकिन जिस तरह से उन्होंने T20 सीरीज़ में मार मारी, आज तो चलो फिर भी रोहित और उसकी वजह से शुभमन गिल हैज़ बीन द स्टैंड आउट फीचर फॉर इंडिया एज कैप्टन, वनडे कैप्टन, कि उसने इतने रन्स किए, आज भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, 70 रन्स किए उसने, रोहित ने और कोहली ने, बस यही तीन हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप। अब मुझे कोई अगर ये कहे कि नहीं यार मतलब विद भाई बहुत लंबा स्कोर था, तो भाई जब कोहली आउट हुआ, आप ये देखें व्हेन कोहली गॉट आउट, इट वाज, उससे पहले ईशान किशन और श्री सैयर आउट हो चुके थे, ठीक है। लेकिन जब कोहली आउट हुआ उस वक्त भी 315 थे, अक्षर पटेल था, केएल राहुल था, फिर भी नहीं हो सकता है, तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ यार, जब इतना क्लोज अप आ गया तो फिर भी आप इतनी फ्लैट ट्रैक पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जब आई थिंक कि जो मैं टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ ना, गंभीर के टैक्टिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एक और उसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, जो मैं बार बार देता हूँ, और वो ये है कि भाई आप देखें इंग्लैंड ने 7 बॉलर इस्तेमाल किए हैं, एंड थ्रू आउट द T20 सीरीज एंड वनडे दिस हैज़ बीन देयर द वे दे गो अबाउट थिंग्स, दे यूज 6 to 7 बॉलर्स इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स, एंड डोंट फॉरगेट दी इवन हैव 8 बॉलिंग ऑप्शन इन जो रूट, जो कि जिससे वो बॉलिंग अभी नहीं कराते, ठीक है। 7 बॉलर्स पर जा रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है मुसलसल T20 में भी और यहाँ पर भी, 5 बॉलर्स 5 बॉलर्स 5 बॉलर्स 5 बॉलर्स, अरे भैया जिस जगह पे इतनी मतलब मार धाड़ हो रही होती है, फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, उधर आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार 5 बॉलर से आप संभाल लोगे। लुक एट द बॉलिंग फिगर्स यार, गुरनूर बरार जो कि इतना इंप्रेसिवली इसने बॉलिंग की शुरू के पहले 2 वनडेज में, 97 रन दिए उसने 10 में। प्रसाद कृष्णा एज यूजुअल 1-2 ओवर अच्छे, 69 इन 10 ओवर्स, ठीक। वो अपना अर्शदीप सिंह 72 इन 10 ओवर्स फॉर नो विकेट्स। प्रिंस यादव जो अच्छी खासी बॉलिंग करता आ रहा था T20 में, सीरीज में भी उसने अच्छी बॉलिंग की, 79 इन 10 ओवर्स, 1 विकेट के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इतना फास्ट क्रिकेट अब हो चुकी है कि उन्होंने वर्कआउट कर लिया इंग्लैंड वालों ने, प्रिंस यादव को वर्कआउट कर लिया, गुरनूर बरार को वर्कआउट कर लिया, सबसे बेस्ट स्पेल अक्सर का था विच वॉज 61 फॉर नो विकेट इन 10 ओवर, जिसको हम कह रहे हैं बेस्ट स्पेल था। सोचें आप जरा यार, इस चीज़ से आप अंदाजा लगाएं कि किस टाइप के आज रन बने और किस टाइप की विकेट थी। सॉरी अबाउट दैट। तो आई थिंक टैक्टिकली भी, सॉरी अगेन भाई, तो आई थिंक टैक्टिकली ऑल्सो आई मीन इंडिया से बहुत गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये सीरीज़ हारे, और ये टूर उनके लिए बहुत
अच्छा नहीं रहा है बिल्कुल. बट कमिंग बैक टू द इनिंग्स प्लेड टुडे, आई मीन जेकब बीतल पे तो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड को वो है कि हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, एंड ही शोइंग दैट बिकॉज ही कम्स अप विथ इनिंग्स. ऐसे वक्त में वो इनिंग्स खेलेगा जब आप, जब वो खेलता है तो उसकी क्वालिटी अलग होती है. मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा था कि यार इसको बीतल को ये मतलब बड़ा हुआ बारबाडोस में, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में. इसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि इसको सर गैरी सोबर जिनका कभी इंतकाल हुआ, he spotted him in one of the playing some cricket there in junior level पे, and he recommended his name to the best school which is known for its cricket legacy in West Indies in the Caribbean in Barbados. और बीतल जो है उस स्कूल में उसको एडमिशन मिला और वहाँ से उसका क्रिकेट कैरियर मतलब स्टार्ट हुआ. तो अगर सोबर्स जैसा बंदा अगर बीतल को पिकआउट कर रहा है तो फिर सोचे यार ये क्या टैलेंट है. फिर आज बेंट डकेट रन कर गया भाई, वो 140 कुछ वो कैसे बोलते हैं अपना 141 वो कर गया 104 की स्ट्राइक रेट पे. बीथल 91 कर गया 97 की स्ट्राइक रेट पे. बट आई थिंक द इनिंग्स विच मेड द ह्यूज डिफरेंस टू इंग्लैंड्स थ्रस्ट वाज जो रूट ऑफ ऑल पीपल 48 बॉल्स पर 74 यार. और क्या उसने मार मारी है, 154 की स्ट्राइक पे खेला. बट मोर इम्पॉर्टेंटली जॉस बटलर केम इन टू बैट एट नंबर 5, 41 फ्रॉम 13 बॉल्स, 315 का स्ट्राइक रेट. एंड बटलर की बैटिंग की वजह से इंग्लैंड ने आखिरी कोई 6 साढ़े 6 ओवर में 94 रन बना दिए भाई. एंड दोज 94 रन टोटली पुट द मैच इन इन इंग्लैंड्स कैसे बोलते हैं बैकयार्ड. बट क्या यार खेला है 41. वो मार मारी उसने बॉलर्स की कि ना पूछे. बॉलर्स को तो वो समझ में ही नहीं आ रहा था ना कि हमने करना क्या है. वो दिए जा रहे हैं स्लॉट पे, वो मारे जा रहे हैं. स्लोअर वन ट्राई कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रही है, वो भी पिट रही है. वो कभी स्वीप हो रही है, कभी रिवर्स स्वीप हो रही है. लाइक दे वर टोटली लाइक कन्फ्यूज कि हमने क्या बॉलिंग करनी है इनको. लेकिन इंग्लैंड 380 मतलब इस वाज बिग बिग टोटल. उसके बाद फिर जिस तरह से मतलब इंडिया ने स्टार्ट किया. अच्छा बीथल एंड दिस फेलो डकेट हैड अ पार्टनरशिप ऑफ 192 इन 30.1 ओवर. ओके, अब आप देखें कि जो पार्टनरशिप शुभमन गिल और रोहित की हुई है वो ये 147 इन 24.2 ओवर्स. आई मीन अगर नीचे से थोड़ी सी सपोर्ट मिलती इंडियन मतलब ऊपर के बैट्समैनों को, मोर और लेस वही स्ट्राइक रेट पे खेला है उसने शुभमन ने और रोहित ने, जिस स्ट्राइक रेट पे डकेट और वो खेल रहे थे बीतल खेल रहे थे. फ़र्क सिर्फ ये था कि वो एक बटलर की इनिंग्स और जो रूट वाली जो इनिंग्स थी ना वो नहीं आई. जो रूट वाली शायद कोहली की तरफ से आ गई, लेकिन बटलर वाली इनिंग्स नहीं आई इंडिया की तरफ से, किसी की भी नहीं है. अब ईशान किशन इतना अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, यही तो मौका है. आप अपने आप को प्रूव करो यार कि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. अगर यहाँ पर आप रन नहीं कर सकते तो फिर आप कहाँ करोगे रन, मुझे बताओ ना. फिर अगर मतलब जनरल सिचुएशन में रन करने हैं तो फिर उसका फ़ायदा क्या. बट आई थिंक द एडवांटेज ऑफ 7 बॉलर्स वाज अ बिट लाइक ग्रेट. लेकिन रोहित खूब खेला भाई, 138 ऑफ 110 बॉल्स, 125 की स्ट्राइक रेट, 5 छक्के, 17 चौके. और ये लग ही नहीं रहा था कि भाई ये वही रोहित खेल रहा है जो स्ट्रगल कर रहा था पहले 2 मैचेस में. ये होता है जब एक बड़े प्लेयर को आप छेड़ते हैं. शुभमन गिल 77 ऑफ 84 बॉल्स, एंड देन दिस फेलो विराट 74 ऑफ 60 बॉल्स, 130 123 की स्ट्राइक रेट. ये अगर विराट रुक जाता, आउट नहीं होता, तो आई थिंक फिर भी इंडिया कुड हैव कम इन क्लोज एज सिंगल फिगर्स. लेकिन बहरहाल इंग्लैंड डिजर्व टू विन. दे प्लेड बेटर देन इंडिया, एंड इंडिया हैव क्वेश्चंस टू आस्क. दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चंस यार कि ऐसे कैसे हम इतना बड़ा हमने टोटल कंसीड कर दिया और फिर हम उसको मतलब चेस डाउन नहीं कर पाए. एक वक्त था कि यार ये टोटल, अब आजकल की क्रिकेट ऐसी होगी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार ये टोटल चेस डाउन हो जाएंगे. लेकिन लाइक आई सेड, टैक्टिकल डिसीजंस, सिलेक्शन इश्यूज, कैसे बोलते हैं लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ें आपको अब नज़र आना शुरू हो गई इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर. बहुत सारे इंडियन फिर कह नहीं यार रोहित भाई ऐसा नहीं है. ऐसे ही है भाई. कोच जो माहौल बनाता है, कोच खेलता नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ मैनेजमेंट की टीम जो होती है ना वो कभी जाके खेलती नहीं है. लेकिन मैनेजमेंट की टीम जो माहौल बनाती है ड्रेसिंग रूम में, जो इन्वायरमेंट बनाती है लड़कों के लिए, दैट मैटर्स अ लॉट. एंड आई डोंट थिंक दैट द प्लेयर्स आर गेटिंग दैट इन्वायरमेंट. या ठीक है आप कहेंगे यार एक सीरीज ही तो आ रहे हैं. एक सीरीज मतलब इट्स नॉट जस्ट 1 सीरीज, इट्स 3 सीरीज. आयरलैंड T20, इंग्लैंड T20, एंड नाउ दिस वनडे. मतलब इतना भी वो नहीं है यार. रूट आज छठी अपनी कंसिक्यूटिव वनडे हाफ सेंचुरी कर गया वनडे में, सोचें आप जरा यार. एनीवे बाकी यार अपना यहाँ पर जो विमेंस हमारी
पाकिस्तान की अंडर 19 लड़कियां खेल रही हैं, वो आज साउथ अफ्रीका की अंडर 19 लड़कियों से हार गई। तो ये 5 मैच की सीरीज़ है, 2-1 की लीड होगी साउथ अफ्रीका की। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि वो जो मैच हो रहा है वहाँ पर अपना पोर्ट ऑफ स्पेन में, जो 4 डे वार्म अप मैच है, उसमें मैं देख रहा था तो उसने आज़ान ओवैस ने 100 कर लिए, फिर अब्दुल्ला फजल को बुलाया, उसको रिटायर करके बाबर खेल रहे हैं। और मतलब यार मुझे सिर्फ ये हो रहा, अच्छा उस पर मैं कमेंट भी पढ़ रहा था साइड में ना, क्योंकि यूट्यूब पे आ रहा है, किंग बाबर, हेल बाबर, बाबर 100 करेगा बाबर। अरे भैया, ये मैच में जिस तरह के बॉलर्स खिलाए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, जिस तरह की पिच तैयार की है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ में ये पिचेस मिलेंगी या ये बॉलर मिलेंगे? अभी जब टेस्ट मैच शुरू होगा ना भाई, तो वो बॉलर्स भी मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल ऐसी गेंद जा रही होगी जिन जिन करके कान के पास से, और वो पिच भी डिफरेंट होगी भाई। तो ये जो 4 डे मैच हो रहा है, इसमें ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर ले, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर ले भाई मेरे। लेकिन ये है कि ये वाली चीज़ कुछ नहीं मिलने वाली है टेस्ट मैच में, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। द नंबर ऑफ रन्स यू स्कोर ईयर, आई मीन ठीक है, यू गेट अ फील, दैट्स वेरी गुड कि आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में एक प्रैक्टिस मिल रही है। लेकिन मसला वो ये है कि टूर मैचेस में वो खेलते ही नहीं लड़के जो कि टेस्ट में खेलेंगे, सीधी गल है। एनीवे, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।